कहने को धनबाद का बैंक मोड़ जो है वो धनबाद के लिए हृदय स्थली माना जाता है और विकसित इलाकों में से एक माना जाता है। लेकिन बैंक मोड़ की एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। जोड़ा फाटक रोड का ये इलाका है जहां मेरी बाईं ओर जो है देखिए आप किस तरह से सड़क जो है ये टूटी हुई है और दाहिनी ओर भी जो सड़क जा रही है वो भी कुछ इसी तरह से टूटी और जर्जर है। और बीच में भी जो है यहाँ पर सड़क जो है ये चीख चीख कर कह रही है कि धनबाद में किस तरह का विकास हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर आम दिनों में जो जाम की समस्या है वो किस तरह से होती है, ये बातें किसी से भी छुपी हुई नहीं है। अगर आप शाम के 6 बजे आए या फिर सुबह के 11 बजे आए, आपको जाम की स्थिति जो है वो हर समय समान ही देखने को मिलेगी। ये जो इलाका है ये क्योंकि एक चौराहा है तो यहाँ पर कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं। और आगे की तरफ हम आपको बताएं तो पानी टंकी रोड है ये आगे की तरफ, जिसे अभी फिलहाल के लिए वन वे कर दिया गया है जाम की समस्याओं को देखते हुए। लेकिन समस्या का जो अंत है वो हो ही नहीं रहा है। जी हाँ, जैसा कि यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो यहाँ के तमाम लोगों का यही कहना है कि ये जो समस्या है इसके समाधान के लिए आज तक किसी ने पहल ही नहीं की है, जो भी सत्ताधारी हैं या फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको फिर से दिखा दें कि किस तरह से यहाँ जाम की समस्या जो है वो आप लाइव माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर परेशानी है। और वो परेशानी जो है वो कमोबेश देखा जाए तो ये जो जर्जर रोड है इसी के कारण है। और ये जो जर्जर रोड है इसके बनाने को लेकर के पहल की गई है या नहीं की गई है, हम यहीं के लोगों से जानेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ पर जो समस्याएं हैं इसको लेकर के किसने पहल की है या फिर जो लोग हैं वो ऐसे ही कोरे खोखले आश्वासन देते रहते हैं। बताइए कब से ये समस्या आप देख रहे हैं? ये काफ़ी दिनों से है, करीबन मैंने बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति इतना ख़राब है जिसका कोई जवाब नहीं। रोड आए दिन जाम एकदम इतना स्थिति, जबकि यहाँ सिपाही 8 बजे तक रहता है, 8 बजे के बाद हम लोग को करना पड़ता है, दुकानदार को करना पड़ता है। एम्बुलेंस आता है, स्थिति ऐसा रहता है कि एम्बुलेंस में ही पेशेंट मर जाएगा। रोड गड्ढा है, काफ़ी दिन से गड्ढा पड़ा हुआ है, पानी से स्थिति खराब हो जा रहा, उसमें मट्टी डाल देने से क्या रोड बन जाएगा क्या? इसके बारे में कई बार कहा गया कि भाई मट्टी मत डालिए। यहाँ पे इतना स्थिति खराब है कि वहाँ पे मट्टी और छाई ला करके डाल दिया गया है, जिससे और भी स्थिति खराब हो गया है। और यहाँ का जितना भी पुराना वैसे आए दिन आने वाला ठेला और यहाँ का छोटा मोटा होटल जो जितना गंदगी है सब यहाँ फेंक देता है, जिससे इतना स्थिति खराब हो गया है कि यहाँ से आना जाना भी दुश्वार हो गया है। ये जो सड़क है ये वन वे कर दिया गया है तो हाँ, इससे क्या परेशानी हो रही है? वन वे होने से उन्हें हो गया है कि आदमी को चारों तरफ से रास्ता है। अब वन वे मान लीजिए इधर से टेलीफोन एक्सचेंज रोड में घुसाते हैं, वो रोड हाल फिलहाल में बना है और स्थिति इतना खराब है जिसका कोई जवाब नहीं है। क्या परेशानी होती है लोगों को? परेशानी स्कूल बस आने से आदमी को यहाँ से पुराना बाजार जाने में आधा घंटा लग जाएगा। पैदल गाड़ी तो छोड़ दीजिए, पैदल का स्थिति रहता है कि आदमी पैदल माँ बहन बेटी नहीं जा पा रही है, स्थिति इतना खराब है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या व्यवस्थाएं सही मिल रही हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये जहां हम लोग खड़े हैं ये चौरास्ता है। एक तरफ ये गांधी रोड गांधीनगर मनेटाण और की तरफ बरमसिया की तरफ जाता है और ये सीधा रोड चला जाता है पुराना बाजार। और एक ये जो डाइवर्ट रोड किया गया है, जो वन वे किया गया है, ये निकल जाता है बैंक मोड़ की तरफ एक्सचेंज रेट होते हुए। और ये बड़ा प्रतिष्ठित रोड है क्योंकि ये शक्ति पथ भी कहा जाता है, क्योंकि माता शक्ति यहाँ पे शक्ति मंदिर यहाँ पे है। यहाँ पे दो हॉस्पिटल है, पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल है, क्या गुरुद्वारा है, यहाँ पे धार्मिक स्थल है, प्लस यहाँ पे शक्ति नर्सिंग होम है। तो ऐसी जगह पे ये चौरास्ता के बीच में ये टूटा हुआ सड़क है। टूटा हुआ सड़क हर दिन हादसा को आमंत्रित करता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इस सड़क पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, देखिए मैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने लगातार गुहार लगाया है, ईमानदारी से गुहार लगाया, व्यवस्था को, नगर निगम को लगाया, इससे पहले मेयर साहब को हम लोगों ने लगाया है। तो यहाँ पे व्यवस्था बदल नहीं रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं लेकिन कोई नहीं जलता है। ये जो गांधीनगर गांधी रोड की तरफ सड़कें जा रही हैं वो नाली का निर्माण इस छोर तक है,
लेकिन नाली हाफ कर दिया गया है। यहाँ पे लोग खड़ा होकर के बाथरूम करते हैं, जिससे सड़न और बदबू होता है। माताएं बहनें सुबह सुबह जब यहाँ पैदल शक्ति मंदिर की तरफ जाती हैं तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये रूट जो डाइवर्ट किया गया है, एक रूट बायां से दाहिना हाथ से सीधा पानी टंकी की तरफ निकलता है, उसकी स्थिति जर्जर है। मान लीजिए कि कोई टोटो वाला किसी पेशेंट को लेकर के जा रहा है तो वो सड़क बिल्कुल उपयुक्त नहीं है कि वहां से आप किसी पेशेंट को लेके जा सकते हैं। देखिए, दो चीज बता दूं मैं, एक तो हम चेंबर वाले लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, हम लोग 10 तरह की समस्या से जूझते हैं, लेकिन जाम का जो इतना विकराल रूप होता, पहले तो और बहुत ज्यादा विकराल रूप था। लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह अगर काम नहीं हो तो लोग आलोचना करते हैं, काम होने पर सराहना भी करना चाहिए। यातायात पुलिस के जब से ट्रैफिक डीएसपी अरविंद सिंह आए हैं, व्यवस्था को उन्होंने सुचारू ढंग से काम करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे सुबह से 8 बजे तक ही यहाँ पर ट्रैफिक जमान रहता है। लेकिन 8 बजे के बाद हमारे जो चेंबर के पदाधिकारी यहाँ पे हैं, अमरजीत सिंह जी जो रंजीत किराना के हैं या सुमित जी हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग आकर के यहाँ मोर्चा संभालते हैं। लेकिन हम व्यवसायी आखिर कब तक अपनी दुकानें छोड़ करके यहाँ पे मोर्चा संभालेंगे और लड़ेंगे? आपके चैनल के माध्यम से व्यवस्था को मैं जगाना चाहता हूँ, नगर निगम को कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय जो नवनिर्वाचित मेयर है उनसे कहना चाहता हूँ कि संजीव भैया, बड़ा महत्वपूर्ण जगह है ये धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, यहाँ पे शक्ति मंदिर भी है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, यहाँ व्यवसायिक क्षेत्र है, और ये चौरास्ता है, ये 4 रास्ता है, इस पे संज्ञान लें और यहाँ की जो परेशानी है यहाँ के लोकल लोगों से, हम चेंबर के लोगों से मिल करके बात करके यहाँ पर क्या समस्या है और उसका समाधान कैसे, इस पर बात करें। और मुझे लगता है कि ईमानदारी से पहल की जाए तो बरसों पुरानी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हो जाएगा। यहाँ पर रोड नहीं है, रोड में गड्ढे में रोड है, ये हाल हो गया है। इतना गंदा रोड का पोजीशन है, ना चौराहे पे लाइट है, ना देखिए आप हावड़ा मोटर से अंदर जाएंगे, वहाँ पानी, नाली का पानी पूरा रोड पे आया हुआ है, वही पानी, गंदा पानी, नाली का पानी पूरा रोड पे आया हुआ है, छींटा पड़ता है। हम लोग रोज वहाँ पर होता है हम लोग प्रॉब्लम, हर रोज बारिश हो रही है यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा संजीव भैया जो हमारे मेयर साहब हैं, थोड़ा अभी का जाम का समस्या देखिए, अभी तुरंत क्या हाल है, बच्चे स्कूल के बच्चे आते हैं तुरंत जाम में फंस जा रहे हैं। यही रोड के लिए बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा रोड बने यहाँ पर। ये हमने आपको सुनाई क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर, खास तौर से उन लोगों के लिए जो यहाँ बैंक मोड़ के इस क्षेत्र में निर्भर करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, फिर चाहे वो व्यवसाय वर्ग के लोग हों या फिर हम उन लोगों से भी जुड़ेंगे जो यहाँ पर डेली बेसिस पे ई रिक्शा यानी कि टोटो चालक जो हैं उन सभी से, कि खराब रास्ते के कारण क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग जो है हर दिन सैकड़ों लोगों से रूबरू होते हैं और उनकी जो परेशानियां हैं वो भली भांति समझते हैं कि सड़क अगर खराब हो तो क्या कुछ परेशानी होती है। बताइए क्या क्या परेशानी होती है? पहले तो नली की ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, 1 वे किया हुआ वो भी दिक्कत है, पहले ठीक था वो सीधा रास्ता। लाइट का प्रॉब्लम है, जाम होती रहती है हमेशा, जो है यही प्रॉब्लम है हम लोग के लिए। देखिए कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है यहाँ पर, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। आप बताइए क्या क्या समस्याएं आपने देखा है? देखिए सब बड़े बड़े भैया लोग बोल रहे कि हम लोग छोटा है, हम लोग क्या बोले, हम लोग टोटो चलाते हैं। यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, 5-6 को हॉस्पिटल है, रोड का जर्जर आप देखिए रहे हैं। ये नो एंट्री झूठ मूठ के लगा कर रखा है, नो एंट्री करना था तब ठीक करते, रोड होने के बाद नो एंट्री करते। पेशेंट लेके जाते हैं हम लोग तो हम लोग को बोलता कि इधर से कहीं जा रहे हैं, कहीं की नो एंट्री है, घुसेंगे तो 500 दीजिए, हम 500 कमाते हैं कि 500 उनको देंगे हम, यही सब परेशानी है। रोड का हालत देखिए, नाली नहीं है, लाइट नहीं है। हर दिन आप लोग कितने पैसेंजर से मिलते हैं या रूबरू होते हैं पर डे? मतलब क्या गिनती नहीं है मैडम, हम लोग क्या गिने, क्या सबकी यही समस्या है? सबका समस्या यही है। आप पैसा दीजिएगा तो नो एंट्री में घुसने देगा, पैसा नहीं दीजिएगा घुसने नहीं देगा, यही है कहानी पट्टे का। एक चीज ऐड कर, और इस रोड में एक बाथरूम नहीं है, एक लेडीज कहीं आती है, मान लीजिए मार्केट है, बगल में पुराना बाजार है, ना पुराना बाजार में ना बाथरूम है, ना जॉब फाटे रोड में, पहले जॉब फाटे में था, निगम ने पैसा लेके उनको बंद कर दिया, अब आज तक वो बाथरूम बन ही रहा है, 3 साल 4 साल हो गया बाथरूम बंद हुए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी चीज़ है कि हर घर शौचालय, तो इतना पुराना स्थल है, इतना प्राचीन स्थल है, प्रतिष्ठित स्थल है। एक यहाँ पे पाटलिपुत्रा के पास सुलभ शौचालय हुआ करता था, लेकिन उसको वहाँ से डिमोलाइज कर दिया गया कि दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग ये जो आगे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे एक रेल का या आर्मी वाले का जगह है, आर्मी वाले मिलिट्री कैंप है, मिलिट्री कैंप के बगल में एक प्याव है,
प्याओ मरवाड़ी युवा मंच के द्वारा बनाया गया। अगर व्यवस्थित ढंग से वहाँ पर एक छोटा सा महिला शौचालय और एक पेशाब घर बना दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो एक विकसित शहर का जो मापदंड होता है, क्योंकि देखिए ये खाली में लोग यहाँ शौचालय करते हैं, खड़ा होकर यहाँ पेशाब करते हैं, नाली नहीं है, तो यहाँ पर अगर ये बहुत, मैं पुनः कह रहा हूँ कि व्यवस्था को एसी ऑफिस में बैठ करके नहीं, धरातल पे आकर के आम जन से संपर्क करके कि यहाँ का समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है, तो लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे शौचालय भी 78 साल के बाद यहाँ हम लोगों को मूलभूत सुविधा जो मुहैया नहीं है, ईमानदारी से कोशिश हो तो ये हम लोगों को मिल सकता है। वहाँ से घुमा दिया जाता है, इधर रास्ता आप देख ही रहे हैं, गाड़ी पलटने का टाइम, गाड़ी पलट चुकी है, ये रोड चालू नहीं है, इधर से जाने के लिए बोला जाता है। लेडीज लोग, बुजुर्ग लोग बैठी रहती है, कमर में उनका दर्द हो जाता है। गाड़ी वहाँ प्लस वहाँ पर जो चढ़ाई में है, चढ़ाई में गाड़ी पलटता है, कई बार पलटी है, फैमिली लोग, बच्चा लोग के साथ में। प्रशासन को गुजारिश करेंगे अगर उस रोड को चालू किया जाए या तो इस रोड को बनवाया जाए बढ़िया से। ये रोड जबकि कॉलोनी का है, बस्ती का है, जब कमर्शियल गाड़ी चलने का रोड नहीं है, ये पर्सनल एरिया है, इसमें कमर्शियल वाहन नहीं चल सकती है, लेकिन इधर से कमर्शियल वाहन नहीं जाती है। और टोटो चलना अलावा इधर से ही है, ऑटो वगैरह उधर इधर तो आती नहीं है, उधर से जाती है, लेकिन टोटो वालों को खास करके परेशानी होती है इधर आने में। गाड़ी कितनी बार पलटी है, कितनी बार लेडीज़ लोग उतर के वहाँ पर चढ़ाया, धक्का मार के टोटो चढ़ाया गया है, तो इस पर कौन ध्यान देगा? आप लोग समझे बता सकते हैं, हमारा जो परेशानी है बताया मैंने हमने। पुलिस वाला हाँ, जैसे ही हम पार किए बस गाड़ी साइड कर, पेपर निकाल, दुनियादारी है, पैसा नहीं है, कागज नहीं है, गाड़ी खड़ा कर, चाबी दे, जा घर से लेके आओ। ये हमने झेला है, ये हम चाबी हमको दे, पैसा नहीं है, जाओ व्यवस्था करके आओ, पैसा नहीं है तो जाओ चाबी दे दो, व्यवस्था करके आओ। इस तरह का माहौल हमने खुद झेला है। पॉकेट गुजारिश करेंगे प्रशासन इस पर ध्यान दे, हमारे पॉकेट से पैसा तक निकाल लिया गया है, कितना कमाया है। खराब रोड के कारण समस्या हुई क्या आप लोगों को टोटो से जाने में? हाँ होता है, रोड तो खराब है, खराब है। हर आदमी यही तो कहते हैं कि रोड का मरम्मत करवाना चाहिए जल्द से। कहाँ से हैं आप? हम लोग है बरवाडा से। बरवाडा से हैं। कहाँ पे आए थे? आए थे यहाँ पॉपुलर नर्सिंग होम दिखाने के लिए आए थे। दिखा लिए। क्या कहना चाहेंगे, मरीजों के लिए भी अगर ऐसी सड़क मिली है तो फिर क्या व्यवस्था है? वो तो बड़े दुखद की बात है ये। क्या गुजारिश करना चाहेंगे प्रतिनिधियों से? प्रतिनिधियों से कहें कि इसको जल्दी से जल्दी मरम्मत करवाई जाए या तो फिर न्यू रोड बनवाई जाए इसमें। तो बिल्कुल ये हमने आपको सुनाई उन तमाम लोगों की बातें जो हर दिन इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं और साथ ही साथ इन परेशानियों से जूझ रहे लोगों से हर दिन रूबरू होते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वो मरीज हो या फिर धार्मिक स्थल में आ रहे श्रद्धालु। ये एक ऐसा सड़क है जिसमें हम आपको बता दें कि धार्मिक स्थल भी है और कई ऐसे अस्पताल भी हैं, और ऐसे में हम आपको बता दें कि लगभग यहाँ इस ये जो सड़क है इसका लोग जो है सैकड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो समस्या है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ की समस्याओं का समाधान एसी ऑफिस में बैठने से नहीं होगा जनाब, आपको धरातल पर आकर देखना होगा, चीज़ों को समझना होगा, उसके बाद ही समाधान मिल पाएगा अगर आपकी इच्छा शक्ति हुई तो फिलहाल यहाँ के लोगों ने तो अपनी समस्याएं सामने रख दी हैं। अब देखते हैं कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, फिर चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर धनबाद मेयर हो या फिर अन्य लोग हो जो इसके लिए, इस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि क्या कुछ कार्य होता है। लेकिन लगातार हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो जाम की समस्या है वो काफ़ी गंभीर है और वन वे हो जाने से ये और समस्या जो है वो गहरा चुकी है। और ऐसे में अगर खराब सड़कें हो तो कहीं ना कहीं ये आए दिन जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि गाड़ियां जो है वो आपस में टकरा जाती हैं और इन गड्ढों के कारण लोगों को चोटें भी आ जाती हैं। और ख़ास तौर से जो ई रिक्शा होते हैं यानी कि जो टोटो चालक होते हैं उनके भी पलटने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो फिलहाल इन तमाम समस्याओं का समाधान लेकर कौन आते हैं और कौन से जनप्रतिनिधि जो हैं वो इस पर पहल करते हैं, ये तो देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ और इसकी पल पल की जानकारी आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।